यीशु मसीह की सेवा करना एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा काम है जो हर किसी के लिए नहीं होता। यीशु मसीह ने जिसे अपनी सेवा के लिए बुलाया है उसको वो काम भी दिया है जिस काम के लिए यीशु मसीह ने उसको नियुक्त किया है। अब हमें खुद जानना होगा कि हमारी बुलाहट क्या है। कई बार हमारी बुलाहट कुछ और होती है और हम काम कुछ और कर रहे होते हैं, जिस कारण कि वो बुलाहट हमारी अधूरी रह जाती है। परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें बुलाया है वो काम हम ना करके हम दूसरा काम कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि हमें तरक्की क्यों नहीं मिल रही, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। ये एक समस्या है। आज के समय में बहुत से लोग सेवा करना चाहते हैं। आजकल बड़े बड़े क्रूसेड और बड़े बड़े पास्टरों को देखकर लोगों के मन में एक इच्छा आती है कि मैं भी परमेश्वर की सेवा करूं और मेरे पीछे भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ हो। और वो उस एक मृग तृष्णा के अंदर आकर बाइबल उठाकर चल पड़ता है, ये बिना सोचे, ये बिना जाने कि क्या मेरी बुलाहट है कि मैं लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर वो काबिलियत है कि इतने लोग मेरे पीछे आ जाएं। ये एक सोचने का विषय है। क्या परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इतने लोगों को प्रचार करने के लिए ठहराया है कि मैं इतने लोगों को प्रचार करूं? इंसान सोचता बहुत कुछ है लेकिन हो नहीं पाता। परमेश्वर के राज्य में हर व्यक्ति के लिए अलग अलग काम दिए गए हैं। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने जिसको भी अपने पास बुलाया है वो परमेश्वर ने उसको एक अलग काम दिया है और उसकी जीविका के लिए, उसके खाने पीने के लिए भी इंतजाम करके रखा है। बहुत से लोग प्रभु की सेवा करते हैं और वो एक क्राइसिस का जीवन जीते रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि आज मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा, कल मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा, मैं मकान का किराया कहाँ से दूंगा, मैं बच्चों की फीस कहाँ से दूंगा। तो उसका विश्वास जो होता है वो कलीसिया के लोगों के ऊपर आ जाता है। और जब विश्वास कलीसिया के लोगों पर आ जाता है तो इंसान ठोकर खाता है। और जो इंसान ठोकर खाता है उसका संभलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लड़खड़ा कर गिरता है और लड़खड़ा कर गिरता है तो उसे चोट लग जाती है। उसका विश्वास परमेश्वर पे से हटकर लोगों पर आ जाता है और वो सोचता है कि लोग मुझे, मेरी मदद करेंगे ताकि मैं आगे बढ़ूं। ये एक बहुत सोचने का विषय है। अगर परमेश्वर हमें बुलाता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो वो हमारे खाने पीने का इंतजाम भी करेगा। अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो वो हमारे बच्चों की फीस का इंतजाम भी करेगा। अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो वो हमारे मकान के किराए का भी इंतजाम करेगा। और अगर हम चकाचौंध देखकर परमेश्वर के पीछे चलने की सोच कर आ गए हैं और ये सोच रहे हैं सालों से बैठे बैठे कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, तो ये एक समस्या है। इस समस्या से हमें बाहर निकलना होगा। बाइबल बताती है कि जिसको भी जिस कार्य के लिए बुलाया गया है वो कार्य करेगा। हर इंसान को ये सोचना होगा कि क्या मैं अपनी मर्जी से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ या परमेश्वर ने सचमुच में मुझे बुलाया है अपनी सेवा के लिए। इसके लिए आज हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसका 17 वचन से हम पढ़ते हैं। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसे ही वह चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। जो खतना किया हुआ बुलाया गया है वह खतना रहित ना बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना ना कराए। ना तो खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दिशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दिशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो।
मनुष्य के दास न बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दिशा में बुलाया गया है वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये बात हमें ये सिखाती है, हर बार इसमें ये लिखा गया है कि जो बुलाया गया है, जो बुलाया गया है, जो बुलाया गया है, मतलब परमेश्वर ने जिसको बुलाया है नाम लेकर बुलाया है। क्योंकि बाइबल बताती है सुसमाचार तो बहुत लोगों को सुनाया जाता है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो के परमेश्वर के राज्य में आते हैं। अब आप सोचिए कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में हजारों लोगों को चंगा किया, लाखों लोगों को खाना खिलाया और भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी। तो वो क्या सारी भीड़ उसकी अनुयायी बन गई? नहीं, तो सारी भीड़ नहीं मिलकर यीशु मसीह को सूली पर चढ़वा दिया। यीशु मसीह के अनुयायी कितने बने? सिर्फ गिने चुने चेले, और उन गिने चुने चेलों के द्वारा ही आज पूरी दुनिया में यीशु मसीह को लोग जानते हैं, बाइबल को जानते हैं। तो बाइबल कहती है ना कि बुलाए गए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। तो इसलिए इस बात का महत्व है कि हम अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो वो हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा। और अगर हम दुनिया की चकाचौंध देखकर, पास्टरों को प्रचार करते हुए देखकर, बड़े बड़े क्रूसेड में पास्टरों की वाहवाही होते हुए देखकर उनके पीछे चल दिए हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, बाइबल लेके हाथ में निकल दिए हैं कि हम भी ऐसा बनेंगे, तो ये एक सोचने का विषय है। हालेलुया, ये एक सोचने का विषय है कि क्या परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है। ये एक सोचने का विषय है जो कि आज एक गंभीर रूप ले चुका है। आज बहुत से सेवा करने वाले बहुत ज्यादा क्राइसिस में जी रहे हैं, बहुत ज्यादा क्राइसिस में जी रहे हैं। उनको नहीं पता कि परमेश्वर ने उनको किस लिए बुलाया, परमेश्वर उनसे क्या चाहता है, परमेश्वर ने उनको बुलाया भी है या नहीं बुलाया, या वो अपनी मर्जी से ही आ गए। ये एक गहन चिंतन का विषय है। इसलिए आज हम ये सोचेंगे कि क्या परमेश्वर की बुलाहट मेरे लिए है? क्या मैं सेवा के लिए हूँ? क्या मैं प्रचार के लिए हूँ? क्या मैं चर्च के और किसी काम के लिए हूँ? क्या मैं आराधना के लिए हूँ? मैं किस काम के लिए हूँ? आज हमें अपने आप को आईना दिखाना है और हमें सोचना है कि मैं किस काम के लिए हूँ। अगर वाकई में मेरी बुलाहट परमेश्वर की ओर से है तो मैं क्राइसिस में नहीं जी सकता, और अगर मैं क्राइसिस में जी रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं गलत रास्ते पे हूँ। तो अपना सही रास्ता चुने। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, महान समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आज के जीवन के लिए प्रभु जो आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर, जो लोग तेरी सेवा करते हैं परमेश्वर, उनको तू मार्गदर्शन कर, उनको सही रास्ता दिखा मेरे पिता। परमेश्वर, तू सही रास्ता दिखाता है तभी इंसान सीधा चल पाता है परमेश्वर, वरना वो भटक जाता है मेरे पिता। परमेश्वर, हर सेवा करने वाले को तेरे हाथ में रखता हूँ परमेश्वर, तू उनको सही रास्ता दिखा। जिनको तूने बुलाया है परमेश्वर, जिनको तूने नाम लेकर बुलाया है मेरे पिता, जिसका नाम तूने अपनी हथेली पर खोद के रखा है प्रभु, उसको तू संभाल मेरे पिता। और परमेश्वर, जो बिना बुलाए दौड़े चले आते हैं परमेश्वर, उनका सही मार्गदर्शन कर और उनको सही रास्ते पर दिखा परमेश्वर, ताकि जिस काम के लिए उनका जन्म हुआ वो काम कर सके और अपना घर परिवार चला सके मेरे पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आपने सुना, कबूल किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, इन जीसस नेम, आमेन।